और अब बात खरगोन में हुए दर्दनाक हादसे की। खरगोन में आज सुबह करीब 8:30 बजे एक बस 50 फीट ऊंचे पुल से गिर गई। बस खरगोन से इंदौर जा रही थी, जिसमें 22 लोगों की मौत हो गई, वहीं करीब 28 लोग घायल बताए जा रहे हैं। हादसा जिला मुख्यालय से करीब 34 किलोमीटर दूर ऊन थाना क्षेत्र के डोंगर गांव और दसंगा के बीच हुआ, जहां बोराड़ नदी के पुल की रेलिंग तोड़कर बस नीचे जा गिरी। नदी सूखी हुई थी। डोंगर गांव के रहने वालों में के मुताबिक मां शारदा ट्रैवल्स की बस में करीब 50 लोग सवार थे। पुलिस प्रशासन से पहले डोंगर गांव और लुनारा के ग्रामीण मौके पर पहुंचे। ग्रामीणों ने बस के कांच को तोड़कर घायलों को बाहर निकाला। तत्काल उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया। ग्रामीणों ने बताया कि गांव से 5 मिनट पहले ही बस निकली थी और बस काफी तेज रफ्तार में चल रही थी। उधर सरकार की ओर से प्रभावितों को मुआवजे का ऐलान किया गया है, जिसमें मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। घटना पर सीएम शिवराज सिंह चौहान, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उमा भारती और गृह मंत्री अमित शाह ने भी दुख जताया है। वहीं घटना में परिवहन विभाग की भी बड़ी लापरवाही उजागर हुई है। जांच में ये सामने आया है कि बस नंबर MP10P7755 ओवरलोडेड थी और इसका इंश्योरेंस साल 2016 में ही खत्म हो गया था। दुखद सूचना है, हृदय विदारक है। खरगोन के पास में डोंगर गांव दसंगा के बीच में सुबह 8:40 पर बोराड़ नदी पर नदी में पानी नहीं था, सूखी हिस्से में एक रेलिंग तोड़ती हुई हमारी यात्री बस गिरी है। घटना का कारण क्या है, ये सुबह का, चूंकि सुबह का वक्त था, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि ड्राइवर को झपकी आ गई, लेकिन वो वस्तु स्थिति को थोड़ा समय लगेगा। हम पूरी स्थिति को बात कर रहे हैं, लगातार हमारे अधिकारी संपर्क में है। चूंकि अब ड्राइवर ही होश में नहीं है, मतलब उसकी स्थिति अभी मतलब बहुत ज्यादा उसकी स्थिति नाजुक है। कंडक्टर खत्म जो हो चुका है, बस के लोग अभी अफरा तफरी का माहौल था, लेकिन जांच पूरी होगी और जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा उस पर कार्रवाई होगी। घटना की जानकारी मिलते ही गांव के लोग वहाँ पहुँच गए। उन्होंने मेरे को फोन किया, मैं रेस्क्यू साहब वहाँ गए। गांव के लोगों ने सबको रेस्क्यू किया और उसमें से लगभग 15 लोगों की डेथ मौके पे ही हो गई थी। बाकी जो घायल लगभग 25-30 घायल यहाँ पे उनको भेजा गया, कुछ को इंदौर अस्पताल रेफर किया हुआ है और पूरी घटना की जाँच करा रहे हैं। जो भी 4-4 लाख रुपये की आर्थिक सहायता और गंभीर घायलों को 50,000 रुपये और साधारण घायलों को 25,000 की आर्थिक सहायता माननीय मुख्यमंत्री द्वारा घोषणा कर दी है और इनकी जानकारी लेते हुए उनको पेमेंट कराएंगे। ऐसा बताया कि यहाँ पे जो बस में बैठे हुए थे, जो बस बहुत तेजी से चला रहा था और इसलिए वो रेलिंग तोड़ के बस नीचे गिरी हुई है। ऐसी जानकारी बस में बैठने वाले जो सवारी उन्होंने बताई है। कुछ को इंदौर अस्पताल रेफर किया हुआ है और पूरी घटना की जांच करा रहे हैं। जो भी दोषी उनको कार्रवाई करेंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से मृतकों को 4-4 लाख रुपये की आर्थिक सहायता और गंभीर घायलों को 50,000 रुपये और साधारण घायलों को 25,000 की आर्थिक सहायता माननीय मुख्यमंत्री द्वारा घोषणा कर दी है और इनकी जानकारी लेते हुए उनको पेमेंट कराएंगे। तो मध्य प्रदेश के खरगोन में मंगलवार सुबह ये बेहद दर्दनाक हादसा हुआ। इस दर्दनाक बस हादसे में 22 यात्रियों की मौत हो गई है। और सीधे रुख कर लेते हैं खरगोन का, हमारे सहयोगी दीपक यादव लाइव जुड़ रहे हैं, उनसे बातचीत करते हैं। दीपक, देखिए, अब परिवहन मंत्री ने जांच के आदेश दिए हैं, बस का फिटनेस निरस्त कर दिया गया, रजिस्ट्रेशन निरस्त कर दिया गया, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि जो आदेश जारी होते हैं किसी हादसे के बाद ही आदेश जारी होते हैं, पहले ही सरकार प्रशासन क्यों नहीं जाग जाता? क्योंकि पहला हादसा नहीं है जिसमें कई लोगों ने अपनी जिंदगी खत्म की हो। आपको इससे पहले भी याद होगा, मोरटक्का पुल से भी बस गिरी थी, तब भी कई लोगों की जान गई थी। इतने लेट से आखिर क्यों जागते हैं जिम्मेदार? बिल्कुल, सबसे बड़ी विडंबना यही है कि जब हादसा हो जाता है, जब कई लोगों की जान चली जाती है, उसके बाद जो जिम्मेदार है वो कहते हैं कि कार्रवाई की जाएगी, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई, कठोर कार्रवाई होगी, दोषियों को छोड़ा नहीं जाएगी। लेकिन ऐसे कई हादसे में गिना सकता हूं कि जो हो चुके हैं और इसके बाद कार्रवाई के नाम पर कुछ नहीं हुआ। दरअसल पिछले साल भी मई में मोरटक्का ब्रिज पर इसी खरगोन जिले में घटना हुई थी, जिसमें कई यात्रियों की जान चली गई थी। और एक दूसरी ये बस है जो इस वक्त हम दिखा सकते हैं कि किस हालत में पड़ी हुई है और ब्रिज को तोड़ती हुई नीचे गिरी थी। और इसमें जो दोषी है उनके खिलाफ अब जांच की बात कही जा रही है, लेकिन दोषी केवल वो बस चालक ही नहीं है, बस मालिक ही नहीं, बल्कि वो जिम्मेदार
तर्कशुदा अधिकारी भी हैं जिन्होंने इस बस का फिटनेस पास किया। इसके अलावा जहां ये सड़क बनी हुई है उस सड़क को लेकर भी हमेशा यहाँ के स्थानियों ने आवाज उठाई, क्योंकि यहाँ की रोड इंजीनियरिंग में भी काफी गड़बड़ी है और आए दिन यहाँ पर तेज रफ्तार से बसें चलती थी। स्थानियों ने शिकायत की लेकिन उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई और बानगी हमारे सामने है कि कितने लोगों की जान चली गई। 22 से ज्यादा लोगों की यहाँ पे जान गई। हमारे साथ हमारे स्थानीय संवाददाता शशिकांत भी मौजूद हैं जो सुबह से इस खबर पर नजर बनाए हुए हैं। सबसे पहले मौके पर पहुंचने वाले व्यक्ति वो रहे हैं। सुबह से लेकर अभी तक के घटनाक्रम की बात करें तो अभी तक का लेटेस्ट अपडेट क्या है? जी मैं बता दूं, ये घटना जो है खरगोन जिले के ऊन थाना क्षेत्र के दसंगा और डोंगर गांव के बीच में हुई थी। इसमें अगर लेटेस्ट अपडेट अगर बताया जाए तो अब तक कुल जो है 22 लोगों की इसमें मौत की पुष्टि हो चुकी। जिला प्रशासन द्वारा लिस्ट भी इसमें जारी की गई। वहीं करीब 35 से अधिक लोग इसमें घायल हुए थे, जिनमें से 10 लोगों को जो है गंभीर हालत में इंदौर रेफर किया गया था। इसमें मौत का आंकड़ा जो है बढ़ भी सकता है, क्योंकि कई जो है घायल यात्री जो यहाँ के किसान और गाँव वाले जो है जिन्होंने यहाँ से घायलों को मदद करी थी निकालने के बाद में इनको तत्काल जो है खरगोन के निजी अस्पताल में भी ले गए थे। वहां पर भी जो है गंभीर घायल जो है यहाँ पर। जी, लेकिन यहाँ के स्थानीय लगातार शिकायत करते थे, उनकी शिकायतों का भी गौर हुआ? जी बताया, ग्रामीणों से जब हमने बात की, सबसे पहले IBC 24 जो है ग्राउंड रिपोर्ट पर यहाँ ग्राउंड जीरो पर पहुंचा था और ग्रामीणों से बात की तो उनका कहना था कि यहाँ कई बार जो है शिकायत की थी। यहाँ पर जो है RTO सहित बिल्कुल सभी की लगातार यहाँ पे स्थानीयों के द्वारा शिकायत की जाती रही, लेकिन कार्रवाई कुछ नहीं हुई और उसके बाद इतना दर्दनाक हादसा निकलकर सामने आता है। बिल्कुल दीपक, विडंबना यही है कि पहले हादसे होते हैं, उसके बाद जांच के आदेश दिए जाते हैं और फिर उसके बाद नए एक्शन लेने की बात कही जाती है। और IBC 24 भी अपने तमाम जितने भी जिन्होंने आज इस हादसे में दर्दनाक हादसे में अपनी जान गंवाई है उन सभी को श्रद्धांजलि अर्पित करता है। शुक्रिया अपनी जानकारी के लिए दीपक। तो मृतकों के नाम हम आपको बता रहे हैं जिन्होंने आज के इस दर्दनाक हादसे में अपनी जान गंवा दी है। संजय देवकी वर्मा, धनालाल गुर्जर, संतोष बारचे, सविता वर्मा, रामकुमार मानकर, प्रियांशु, आंचल वास्कले, लक्ष्मी वास्कले, मांगती वास्कले, विजय, सुखदेव पाटीदार, मल्लूबाई, कान्हा पाटीदार, कल्लूबाई, पिंकी वास्कले, सुमित और अर्जुन, ये वो 22 लोग हैं जिन्होंने आज खरगोन में हुए दर्दनाक हादसे में अपनी जान गंवा दी। IBC 24 भी शोक संतप्त परिवार के प्रति संवेदनाएं व्यक्त करता है और इसके साथ ही इस दर्दनाक हादसे में जो लोग घायल हुए हैं उनकी भी जानकारी हम आपको दे दें। आराधना वास्कले, मुख्तियार, अयान, शबनम, इमामन, देवदाम, मंजू पाटीदार, विश्राम गुर्जर, सरस्वती सोलंकी, दिनेश पाटीदार, संगीता भिलाला, सुखदेव मंडलोई, संगीता पाटीदार, रुकमणी, हनीफ खान और कलापति नरेंद्र मान ठाकुर, सुनीता वास्कले, रेखा तेली, नाथू सेन, सुमन कहार, जीवीबाई पाटीदार, सुखदेव वास्कले, ममता पाटीदार, राहुल चौहान, साजिया, अर्चना पाटीदार, गौरांश, सुनीता, तीजाबाई भिलाला और रानू बडोले, ये वो लोग हैं जो इस दर्दनाक हादसे में घायल हुए हैं और IBC 24 यही उम्मीद करता है कि शीघ्र ही ये सभी लोग स्वस्थ हो जाएं।